हेलो गाइस, दिस इज प्रियंका प्रजापति और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑगस्टस एजुकेशन। गाइस, आज हम देखने वाले क्लास 10 स्टेट बोर्ड साइंस फर्स्ट का 7th चैप्टर जिसका नाम है लेंसेज। चलिए गाइस, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। गाइस, लेंसेज का मतलब होता है एक ऐसा ट्रांसमिसिव ऑप्टिकल डिवाइस जिसे डिजाइन किया गया है लाइट बीम को कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज करने के लिए। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लेंसेज की। पहला टाइप है बाइकॉन्वेक्स। बाइकॉन्वेक्स लेंस दोनों साइड से कॉन्वेक्स होता है। सेकेंड टाइप है प्लेनो कॉन्वेक्स। ये लेंस एक साइड से फ्लैट होते हैं और दूसरे साइड से कॉन्वेक्स शेप के होते हैं। थर्ड है पॉजिटिव मेनिस्कस। ये ऐसा कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस होता है जो सेंटर में थिकर और एजेस पर थिन होता है। फोर्थ टाइप है बाइकॉन्केव। ये दोनों ही साइड से कॉन्केव शेप के होते हैं। फिफ्थ टाइप है प्लेनो कॉन्केव। ये एक साइड से फ्लैट होता है और एक साइड से शेप में कॉन्केव होता है। सिक्स्थ एंड लास्ट टाइप है निगेटिव मेनिस्कस। ये ऐसे कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस होते हैं जो सेंटर पर थिनर और एजेस पर थिकर होते हैं। इस चैप्टर में हमें बाइकॉन्वेक्स और बाइकॉन्केव लेंस के बारे में ही पढ़ना है। तो चलिए पहले समझते हैं इन दोनों लेंस के बीच में का डिफरेंस। कॉन्वेक्स लेंस सेंटर पर थिकर होते हैं और एजेस पर थिनर, वही कॉन्केव लेंस सेंटर पर थिनर होते हैं और एजेस पर थिकर। कॉन्वेक्स लेंस रिफ्रैक्टेड लाइट रेज को फोकस पॉइंट पर कन्वर्ज करते हैं और कॉन्केव लेंस डाइवर्ज। कॉन्वेक्स लेंस में जो रिफ्रैक्टेड लाइट रेज कन्वर्ज होते हैं वो हमेशा लेंस के फ्रंट में होते हैं और कॉन्केव में रिफ्रैक्टेड लाइट रेज मीट होते हैं बिहाइंड द लेंस। कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा, वही कॉन्केव में निगेटिव। कॉन्वेक्स लेंस हमेशा रियल इमेज फॉर्म करते हैं और कॉन्केव वर्चुअल इमेज। अब हम पढ़ेंगे कुछ टर्मिनोलॉजीज जो रे डायग्राम ड्रॉ करने में हमें काम आएगी। फर्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। जिन स्पीयर्स के कॉम्बिनेशन से लेंस बनते हैं उस स्पीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। सेकेंड है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे हम आर से डिनोट करते हैं और ये उसी स्पीयर का रेडियस होता है जिससे लेंस बना है। थर्ड है प्रिंसिपल एक्सिस। ये ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। फोर्थ है ऑप्टिकल सेंटर, जिसे हम ओ से डिनोट करते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है जो लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस पर प्रेजेंट होता है जिससे लाइट रेज स्ट्रेट गुजरते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल फोकस, जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल लाइट रेज जब कॉन्वेक्स लेंस पर इंसिडेंट होकर प्रिंसिपल एक्सिस पर ही किसी पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती है या फिर कॉन्केव लेंस से रिफ्रैक्ट होकर डाइवर्ज हो जाती है, मानो जैसे लगता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से ये आ रही है, उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट एंड लास्ट टर्मिनोलॉजी है फोकल लेंथ, जिसे हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में का डिस्टेंस होता है। अब हम सीखेंगे कुछ रूल्स जो रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम यूज करेंगे। पहले हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए रूल्स देख लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस पर इंसिडेंट होने वाले लाइट रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है तो ये पैरेलल रेज हमेशा फोकस से पास होते हैं, या फिर कोई लाइट रे जो फोकस से आ रहा है वो रिफ्रैक्ट होगा प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल। और जब कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिडेंट हो रही है तो वो रिफ्रैक्ट हो जाती है स्ट्रेटली उसी ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट एनी बेंडिंग। अब हम सीखेंगे कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम्स, जिसमें हम सीखेंगे कुल 6 केसेस। रे डायग्राम आपको 3 मार्क के लिए पूछा जाता है, जिसमें से 1.5 मार्क के लिए नीट एंड क्लीन डायग्राम देना है और 1.5 मार्क के प्रॉपर्टीज। चलिए पहला केस देखते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है। ध्यान रखिए, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता है तो रेज हमेशा पैरेलल आते हैं क्योंकि वो बहुत दूर से आ रहे हैं। और हमने अभी रूल में पढ़ा कि जब कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आते हैं तो वो पास होते हैं फोकस से, यानी कि इस केस में इमेज फॉर्म होगी फोकस पर। अब यहाँ इमेज हमें नजर नहीं आ रही है क्योंकि इमेज की साइज बहुत ही छोटी है, इसलिए यहाँ इमेज साइज में लिखना है पॉइंट साइज और नेचर में लिखना है रियल एंड इन्वर्टेड। अब सेकंड केस हम देखेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट बियॉन्ड कर्वेचर रखा है। यहाँ कर्वेचर को सी की जगह 2f से डिनोट किया गया है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। और हाँ, किसी भी रे डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए आप कौन से भी 2 रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम पहली रे ले लेते हैं जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, तो हमें पता है ये फोकस से होकर गुजरेगी। और दूसरी रे हम ले लेते हैं जो कि ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, तो वो स्ट्रेट पास हो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से ही। तो इस एज में इमेज की जो पोजीशन है वो है बिटवीन f2 एंड 2f2, यानी कि फोकस और कर्वेचर के बीच में। और इमेज की जो साइज है वो है स्मॉलर और नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड केस हम देखेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट कर्वेचर पर यानी कि 2f पर रखा हुआ है। अगेन हम 2 रेज लेंगे, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो फोकस से गुजरेगी
और दूसरी जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। तो यहाँ इमेज हमें मिलता है कर्वेचर पर ही, और इसका साइज सेम साइज होता है जितना कि ऑब्जेक्ट का साइज है, और नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। फोर्थ केस है जहां ऑब्जेक्ट रखा होगा फोकस और कर्वेचर के बीच में, जहां इमेज की पोजीशन होगी बियॉन्ड कर्वेचर और साइज होगी लार्जर और नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। फिफ्थ केस में ऑब्जेक्ट होगा फोकस पर, जहां रूल के मुताबिक आने वाले दोनों लाइट रेज इन्फिनिटी पर मीट होते हैं, इसीलिए यहाँ इमेज की पोजीशन होगी एट इन्फिनिटी और साइज होगी वेरी लार्ज और नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। सिक्स्थ एंड लास्ट केस है जिसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच। इस केस में हमें देखने मिलता है कि जो इंसिडेंट रे है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहीं मीट नहीं होते हैं, इन्फिनिटी पर भी नहीं, इसलिए यहाँ इमेज जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड फॉर्म होती है, और इमेज की साइज वेरी लार्ज होती है और नेचर होता है वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट इसलिए क्योंकि इस केस में इमेज स्क्रीन पर नहीं मिलेगी। तो ये थे कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम के केसेस। अब हम देखेंगे रे डायग्राम फॉर कॉन्केव लेंस। पहले हम सीखेंगे कुछ रूल्स जो कॉन्केव लेंस के रे डायग्राम्स ड्रॉ करने के लिए हमें काम आएंगे। पहला रूल है, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल कोई लाइट रे जब इस कॉन्केव लेंस से रिफ्रैक्ट होता है तो वो इस तरह डाइवर्ज होता है कि मानो लगता है वो फोकस से आया है। जब कोई लाइट रे फोकस से होकर आती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलली रिफ्रैक्ट होती है। थर्ड एंड लास्ट रूल है, जब कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पर आती है तो वो ऑप्टिकल सेंटर से ही स्ट्रेट विदाउट एनी बेंडिंग पास हो जाती है। अब हम सीखेंगे कि कॉन्केव लेंस के लिए रे डायग्राम कैसे ड्रॉ की जाती है, जिसके लिए दो केसेस है। पहले केस में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। यहाँ भी रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कौन से भी दो रूल्स का इस्तेमाल करना है, आपको ये मैंने पहले भी बताया है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हो तो वहाँ से जो लाइट रेज आते हैं वो पैरेलल आते हैं टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये जो पैरेलल रेज है ये डाइवर्ज हो जाएंगे, तो इन डाइवर्ज रेज को हमें बैकवर्ड मीट करवाना है एक पॉइंट पर जो होगा फोकस, कुछ इस तरीके से कि ऐसे लगना चाहिए कि ये डाइवर्ज रेज फोकस से आई है। तो इस केस में इमेज फॉर्म हो रही है फोकस पर, और इस इमेज की साइज है पॉइंट साइज और इसका नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट को हमें ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं तो भी रखना है, और किसी भी दो रूल को यूज करते हुए इमेज फॉर्मेशन बताना है। सो यहाँ इमेज की जो पोजीशन है वो होगी बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। इमेज साइज होगा स्मॉल और नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब हम देखेंगे कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, जो कि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते वक्त आपको काम आने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स में ऑब्जेक्ट को हम डिनोट करते हैं यू से और इमेज को हम डिनोट करते हैं वी से। ऑब्जेक्ट या फिर इमेज का डिस्टेंस लेंस से निगेटिव लेना है अगर ये लेंस के लेफ्ट साइड में रखे हुए हैं तो, और पॉजिटिव लेना है अगर इमेज या ऑब्जेक्ट लेंस के राइट साइड में है तो। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में बताया है तो फोकल लेंथ निगेटिव लेना है, और अगर ऑब्जेक्ट राइट साइड में बताया है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना है। एंड ऑब्जेक्ट और इमेज की जो हाइट है अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अबाव है तो पॉजिटिव लेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है तो निगेटिव लेंगे। अब हम देखेंगे लेंस फॉर्मूला क्या होता है। लेंस फॉर्मूला हमें रिलेशनशिप बताता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंस के बीच का, और इसे हम लिखते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अगला फॉर्मूला हम देखेंगे मैग्निफिकेशन के लिए। जब आपको इमेज या ऑब्जेक्ट की हाइट दी जाएगी तब मैग्निफिकेशन फॉर्म करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है h2/h1, जहाँ h2 है हाइट ऑफ इमेज और h1 है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। या फिर हाइट की जगह जब डिस्टेंस दिया जाए तो आप फॉर्मूला यूज करोगे v/u, जहां v है डिस्टेंस ऑफ इमेज और u है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस यानी कि उस लेंस की कैपेसिटी कि वो आने वाले इंसिडेंट रे को कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है। पावर ऑफ लेंस डिपेंड होता है फोकल लेंथ पर। इनका रिलेशन हम बताते हैं P इज इक्वल्स टू 1/f से, और f यानी कि फोकल लेंथ हमेशा मीटर में ही होना चाहिए। पावर हम हमेशा डायोप्टर में मेजर करते हैं, तो 1 डायोप्टर यानी 1/1 मीटर होता है।